हाय हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज यासिन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। हमने अपने प्रीवियस क्लास में कुछ एमसीक्यू किए थे। हम इस सेशन में और क्या करेंगे, मोर एमसीक्यू करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्या हो, अच्छे से बेस आए और अच्छे से आप एग्जाम में क्या कर सको, क्वेश्चन लगा सको। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे क्या लिखा है? इन जनरल अ वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज करेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए मोर लेवल ऑफ हायरार्की, लेस फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस, फेवर सबऑर्डिनेट पर मैनेजर एंड दी ग्रेटर माइक्रो मैनेजमेंट। ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, बिना चिटिंग किए। ठीक है, चलो। सबने तो लगा ही दिया होगा। ठीक है, इतनी इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा है? वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। सब जानते हो कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जो टॉप लेवल क्या करता है। ठीक है, मोर लेवल ऑफ हायरार्की नहीं होती। ठीक है, लेस फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं होता। फेवर सबऑर्डिनेट पर मैनेजर, क्या ऐसा होता है कि क्या होते हैं? फिर मतलब कुछ सबऑर्डिनेट होते हैं पर मैनेजर पे, तो बिल्कुल वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में हमें यही देखने को मिलता है। ग्रेटर माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 78। Which of the following organizational structure is likely to have a wider span of control? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कौन सा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है? ठीक है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स होता है, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, या ऑप्शन डी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अब आप लोग इस पे क्या कहोगे कि मैम इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबको पता है। ठीक है, वाइडर में क्या होता है? फ्लैट होता है। चलो, और टॉल किस में होता है? नैरो में होता है। ठीक है, ये भी हमें पता है, आपने ऐसे ही बता दिया। चलो, अब हमारे पास फिर से एसर्शंस और रीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो बहुत ही इजी होने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ठीक है, एंड रीजन कह रहा है डेलीगेशन अलाउ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टास्क एंड डिसीजन मेकिंग पावर टू लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए बोथ एसर्शन रीजन सही है। ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है एसर्शन का। ऑप्शन बी बोथ assertions and reason are true but reason is a not correct explanation, and C the assertion true but reason false, D assertion false but reason is true। चलो जल्दी से दिमाग पे जोर डालो और बताओ। तुम सब कर सकते हो। चलो, इसका आंसर तो बता ही दिया होगा आप लोग ने। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ना एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के लिए क्या है कि इफेक्टिव है। ठीक है, तो हाँ, ये बात तो हमें सही लग रही है। ठीक है, एसर्शन तो सही कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही तो होती है। अथॉरिटी अब क्या कर रहे हो? आप डेलीगेट कर रहे हो। ठीक है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या होती है? इफेक्टिव होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है सबऑर्डिनेट का। ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन भी क्या होता है? बिल्डअप होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। दूसरा रीजन कह रहा है कि डेलीगेशन अलाउ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टास्क, डिसीजन मेकिंग पावर एंड लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या क्या? डेलीगेशन मतलब क्या होता है? कह रहा है कि डेलीगेशन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क, टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर के पास इसके कंधे पे बहुत काम है, बहुत बर्डन है। ठीक है, तो इसने अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट को कोई काम क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो अथॉरिटी तो देगा। ठीक है, अथॉरिटी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो इसके साथ टास्क भी देगा, डिसीजन मेकिंग पावर भी देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, अगर कोई टास्क ही नहीं देगा, डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं देगा, तो कैसा अथॉरिटी? ठीक है, कैसा डेलीगेशंस? ठीक है, लोअर लेवल टू द ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल सही, एसर्शन भी सही है,
रीजन भी सही है, लेकिन एसर्सन ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन रीजन कह रहा है कि नहीं, ये तो कुछ और ही बात कह रहा है, ये तो टास्क की बात कर दिया, डिसीजंस मेकिंग की बात कर दिया। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है कि एसर्सन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो मैम इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसको आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्लियर। क्वेश्चन नंबर 79 खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे। चलो अब आप खुद से पढ़ो और फिर इसका आंसर दो मुझे। ठीक है, चलिए वही देती हूँ मैं आप लोग के लिए। एसोसन कह रहा है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन एनहांस ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी। ठीक है, बिल्कुल सही। रीजन, डेलीगेशन प्रमोट क्विकली डिसीजंस मेकिंग इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अब कहने का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि डेलीगेशन जो है क्या करता है, इनहेंस कर देता है ऑर्गेनाइजेशंस के फ्लेक्सिबिलिटी को, इनहेंस कर देता है। बिल्कुल सही, एसर्सन बिल्कुल सही है। ठीक है, सही कह रहे हो तुम। और डेलीगेशन प्रमोट क्विकर डिसीजन मेकिंग, क्यों एनहेंस करता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग तुरंत हो सकती है। मल्टीपल लेवल इन्वॉल्विंग, क्या होता है, मल्टीपल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। तो मतलब आपका एसर्सन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मैम हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इंडीड कंट्रीब्यूट इनहैंस ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एग्जिलिटी व्हेन अथॉरिटी डेलीगेटेड लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब आप क्या करते हो, लोअर लेवल पे डेलीगेट करते हो अथॉरिटी को, तो आपका टास्क भी होता है, डिसीजन मेकिंग भी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आता है। ठीक है, बर्डन भी कम होता है और रिलेशनशिप भी क्या होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का इंप्रूव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है। अरे इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मैम, नो, तो नहीं आसान आसान क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोग ग्रेट हो, मैं कह रही हूँ आप लोग ग्रेट हो, सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, इट इम्प्रूव वर्क प्लेस एस्थेटिक। ऑप्शन सी, enhance communications and coordinations. डी, increase individual workload. ठीक है, क्वेश्चन में समझा दे रही हूँ। कह रहा है कि आप क्या अंडरस्टैंड करते हो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोसेस के इंपॉर्टेंस से। ठीक है, वाई इज अंडरस्टैंडिंग, तो आप क्यों अंडरस्टैंड करते हो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या आपका कि रिड्यूसिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हमने पढ़ा। वर्क प्लेस नहीं होगा। इनहैंस कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे क्या करते हैं हम, इनहैंस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्या कह रहा है, 82 हमारा कह रहा है कि विच प्रिंसिपल हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट फॉर असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन दियर एक्सपर्टाइज। ठीक है, ऑप्शन ए, क्रॉस फंक्शनल टीम, बी, जॉब रोटेशनल, सी, डिविजनल ऑफ लेबर, डी, एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको ना सबका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होता है। ठीक है, क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है बच्चा, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मान के चलो सबसे पहले हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मान के चलते हैं। ठीक, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद अब हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, किस तरीके से हमें मार्केटिंग करना है। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। एंड देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास मेनली एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट आता है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है,
एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, ठीक। तो क्या आप ये बताओ, ये सारे डिपार्टमेंट्स क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है? ठीक है, तो आप कहोगे यस मैम, सारे क्या है, इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि अगर आप परचेज नहीं करोगे रॉ मटेरियल तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप मार्केटिंग कैसे करोगे? मार्केटिंग नहीं होगा तो एडवर्टाइजिंग कैसे होगा? एडवर्टाइजिंग नहीं होगा तो सेल्स कैसे होगा? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और दूसरा क्या करता है, ये सारे क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं, ये सब क्या है, एक दूसरे से ही क्या है, रिलेटेड हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, क्रॉस फंक्शनल टीम बोल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि विच प्रिंसिपल हाईलाइट इंपॉर्टेंस असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क को रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया जाता है, ठीक है, टू द इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज। तो बिल्कुल नहीं, इसमें तो कोई एक्सपर्टाइज नहीं देखा, वो तो इंटरलिंक है, हम ये देख रहे हैं, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हो गया। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, जॉब रोटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। जॉब रोटेशन का मतलब आपका मान के चलो कि हमारे पास ये हमारे पिक्चर में कौन आ गया, मिंकू आ गया, ठीक है। मिंकू ना एक एम्प्लॉय है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काम करता है, ठीक है। कौन से पोस्ट पे, मान के चलते हैं ये एक कैशियर का काम करता है। क्या काम करता है? कैशियर का काम करता है, ठीक है। बैंक लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बैंक आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे बैंक में काम करता है और बैंक में कैशियर का काम करता है, ठीक है। बेचारा अब ना बोर हो गया है उस कैशियर के काम से, बार बार वही काम करना, वही काम करना, अब ना उसको मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। वो जिस तरीके से काम कर रहा था अपने इफिशियंसी तरीके से, ठीक है, वो अब नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए ना अब इसको कैशियर से हटा के, ठीक है, मान के चलते हैं बैंक मैनेजर बना देते हैं, ठीक है। बैंक मैनेजर का क्या कर दिया, इसको रोल दे दिया, उसको काम कर दिया कि आप तब तक ना, आप कुछ दिन तक या कुछ महीने तक आप बैंक मैनेजर का काम करो, जिससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो आपका मूड बदल जाएगा, ठीक है, मूड क्या होगा आपका, बदल जाएगा, ठीक। दूसरा, आपकी स्किल्स भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि कैशियर का काम अलग, बैंक मैनेजर का काम अलग, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट भी हो गई, ठीक, आपका मूड भी बदल गया, आपको मज़ा भी आ गया, अच्छे से आपको काम करने में भी मज़ा आ रहा है, मोटिवेट भी आप हो गए, तो इसी को जॉब रोटेशन बोलते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये भी स्टेटमेंट इससे मैच नहीं कर रहा। डिवीज़न ऑफ लेबर, सबको पता है कि सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। अब इन एम्प्लॉयज़ के उनकी कैपेबिलिटी, उनकी इफ़िशिएंसी, उनकी क्वालिफ़िकेशन को देख के उनको काम दिया जाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। और यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि असाइनिंग स्पेसिफिक टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक इंडिविजुअल को दे रहे हो, उसके एक्सपर्टाइज, उसके एक्सपीरियंस को देख के। तो हमारा मैम करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर। क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन सी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी। और लास्ट जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन दिया हुआ है एम्प्लॉय ऑटोनॉमी। एम्प्लॉय ऑटोनॉमी का मतलब जो जिसमें एम्प्लॉय के पास पावर होता है डिसीजन लेने का, कुछ भी करने का, ठीक है, वो एम्प्लॉय ऑटोनॉमी हो जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है हाउ डज अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। ऑप्शन ए, इट इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी, बी इट प्रमोट माइक्रो मैनेजमेंट, सी इनहैंस कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग, एंड डी आइसोलेट्स एम्प्लॉयज। चलो बिना आंसर देखे जल्दी से आंसर दो, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है कि फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में। पहला तो क्या वो ब्यूरोक्रेसी को इंक्रीज करता है, तो बिल्कुल नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई भी इंक्रीज नहीं करता, पहली बात। प्रमोट्स माइक्रो मैनेजमेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, माइक्रो मैनेजमेंट को हम नहीं करते। क्या होता है माइक्रो मैनेजमेंट, हम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे सी, इनहैंस कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग में इसका कंट्रीब्यूशन है, तो यस मैम बिल्कुल, ठीक है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हमें हेल्प करता है, ठीक है। ये नहीं होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस? ऑप्शन ए, क्रिएटिंग बैरियर्स टू collaborations, B, slowing down communications, C, automatic task and improving efficiency, D, increasing reliance on manual process. जल्दी जल्दी से बताओ, यू आर द ग्रेट, सबको पता होगा आंसर। चलो, आई होप सबने बता दिया होगा। लिखा है कि आप मुझे ये बताइए कि व्हाट रोल टेक्नोलॉजी प्ले, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्ले मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, किस तरीके से टेक्नोलॉजी प्ले करता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है, इसका क्या रोल है। तो पहला क्या होगा, क्रिएटिंग बैरियर्स, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बैरियर थोड़ी क्रिएट करेगा। स्लोइंग डाउन कम्युनिकेशंस, नो नो नो, नहीं हो सकता। ऑटोमेटिक टास्क एंड इम्प्रूविंग, हाँ ये तो हमें लग रहा है कि हमारे टास्क को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बिल्कुल। रिलायंस मैनुअल प्रोसेस नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 85, हाउ डज अ क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस? बहुत ईजी है। ऐसा आप मुझे क्या बताइए, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन जो क्या लगता है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में लगता है। स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज कन्फ्यूजन, ना ना ना। इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, हाँ ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी सही करना, कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल सी इज अ राइट। एंड इनकरेज इंफॉर्मेशन होल्डिंग, बिल्कुल नहीं। चलिए, अब इसका जवाब ना सिर्फ और सिर्फ आप देंगे, ठीक है, मैं नहीं बताने वाली आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, व्हाट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? Option A, a structure when employee report to multiple manager, a structure based on a geographical location, a structure where employee are grouped by specific function of department, or D, a structure where employee having a high autonomy. क्या है इसका आंसर? चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करिए, बताइए मुझे जल्दी से। तो स्ट्रक्चर वेयर एम्प्लॉय रिपोर्ट टू मल्टीपल मैनेजर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ये तो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट मल्टीपल मैनेजर तो नहीं होता। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पता है ना सबको क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय ग्रुप स्पेसिफिक फंक्शन, बिल्कुल डिपार्टमेंट होती है, ठीक है, क्या होती है, ग्रुप करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय हैव हाई ऑटोनॉमी, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी। चलो, क्या लिखा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज आर ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज को क्या कहता है, ग्रुप में बांटा जाता है उनके बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन और उनकी एरियाज और एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि अगर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो आपको मार्केटिंग के फील्ड में, आपके डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे ट्रांसफर करते जाएगा। आप एडवर्टाइजिंग में अच्छे हो, आप प्रोडक्शन में अच्छे हो, परचेजिंग में अच्छे हो, तब उसको इसमें आपको क्या किया जाएगा, ग्रुप में आपको इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 87, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 87? 87 हमारा कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्फेसिस बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। ऑप्शन ए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फ्लैट, नेटवर्क, ऑप्शन डी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या मैम इतना इजी क्वेश्चन, ये तो हम यू कर लेंगे ना। मैं कह रही हूँ तुम लोग एकदम बहुत अच्छे हो, एकदम फोड़ के आओगे एग्जाम में, अच्छे से करके आओगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बता दो जल्दी से, फंक्शनल और डिविजनल किसमें होते हैं मैम, सिर्फ ओनली एंड ओनली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फ्लैट बिल्कुल नहीं, नेटवर्क नहीं, ठीक है, और हैकल भी नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंबाइन क्या है, बोथ फंक्शनल एंड डिविजनल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, एम्प्लॉयज रिपोर्ट बोथ ऑफ फंक्शनल मैनेजर एंड डिविजनल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन ग्रुप एक्टिविटीज बेस्ड ऑन अ कॉमन फंक्शंस और टास्क, ठीक है। Reason this type of departmentation enhance specializations and efficiency within the organizations. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. And option C, both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation, and assertion is true, reason is a false. And option D, assertion is a false, but reason is a true. चलो बताओ जल्दी से।
आपके पास 20 सेकेंड का टाइम है, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलो, लिखा है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन क्या करता है, ग्रुप करता है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन अ कॉमन फंक्शंस। ठीक है, अभी पढ़ के आए हमने, अभी हमने देखा फंक्शनल से रिलेटेड, तो बिल्कुल बिल्कुल एसएसएम बिल्कुल सही कह रहा है। रीजन, दिस टाइप ऑफ डिपार्टमेंट इनहैंस स्पेशलाइजेशंस एंड इफिशिएंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। देखो बच्चा, अब इसमें कह रहा है कि भाई देखो डिपार्टमेंटेशन से ना इनहैंस स्पेशलाइजेशन बढ़ती है, तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको कोई काम दे दूँ, अगर मैं आपको कैशियर का काम दे दूँ, तो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते 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 आप उसमें एक्सपर्टाइज हो जाओगे, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंटेशन से आपकी स्पेशलाइजेशन इफिशियंसी बहुत एक्यूरेट होती है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हमारी मम्मी को खाना बनाना बहुत जल्दी से आता है, ठीक है, अगर हम बनाए और हमारी मम्मा बनाए तो कौन बनाएगा फास्ट, हमारी मम्मा जल्दी बना लेंगे और हम स्लो हो जाएंगे। तो ये क्यों? क्योंकि एक्सपर्टाइज होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉमन फंक्शन और टास्क की बात कर रहा है, और ये इनहैंस एंड स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है, एसर्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन का सही जवाब, सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि एसर्शन रीजन तो दोनों ही ट्रू है। ठीक है, दोनों ही ट्रू है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा आपके सामने? क्योंकि फंक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ग्रुपिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा है, कॉमन फंक्शन एंड फाइनेंस एंड प्रोडक्शन में होता है। ठीक है, तो रीजन तो करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 89 आपके स्क्रीन पे। चलो, इस क्वेश्चन का जो जवाब देगा ना, वो पक्का मेरे घर से चेक लेके जाएगा 1 करोड़ का। ठीक है, चलो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 89? लिखा है जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन इज प्राइमरी यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनी विच ऑपरेशन इन डिफरेंट countries. Reason, geographical departmentation help organizations adapt to local market condition and culture difference more effectively. Option A, both assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, assertion reason दोनों ही सही है but reason सही explanation नहीं दे रहा. Option C, assertion सही है reason गलत है. Option D, assertion गलत है और reason सही है. चलो जल्दी से बताओ. तो आइए, लिखा है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन जो क्या है, प्राइमरी यूज बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, ऑपरेशन इन डिफरेंट कंट्रीज। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा तो सही है, बिल्कुल वही करता है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस अडेप्ट टू लोकल मार्केट कंडीशन एंड कल्चर डिफरेंट। ठीक है, मोर इफेक्टिवली। ये बात तो कह रहा है जो भी जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या हेल्प करती हैं अडेप्ट करने में, अपने आप को अडॉप्ट करने में, लोकल मार्केट के कंडीशन को जानने में और अलग अलग कल्चर डिफरेंस को भी जानने में। ठीक है, ये तो हेल्प तो करता ही है। लेकिन इसने क्या पूछा? मल्टीनेशनल कंपनी, और ये किसकी बात कर रहा है? डिपार्टमेंटेशन की हेल्प लोकल मार्केट और किसकी? कल्चर की बात कर रहा है। तो भाई एसर्शन तो सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, बस ये एक और क्वेश्चन है आपके एसर्शन रीजन का। ठीक है, पहला क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ क्रिटिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, डेलीगेशन अथॉरिटी क्या है? क्रिटिकल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ भाई क्रिटिकल मैनेजमेंट तो है। ठीक है, थोड़ी तो क्या होती है? क्रिटिकल होती है। ठीक है, एंड डेलीगेशन रीजन क्या है? डेलीगेशन आपको हेल्प करता है किस चीज में? डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क में, डिसीजंस मेकिंग में, और पावर टू लोअर लेवल ऑफ द हायरार्की में। ठीक है, हाँ, तो हमारा रीजन भी सही हो गया, असर्शन भी सही हो गया। और रीजन क्या कर रहा है? असर्शन का सही जवाब दे रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है कि ये क्या है? क्रिटिकल मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि डिसीजंस मेकिंग का टास्क होता है, लोअर लेवल को हम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखो, अब ये क्वेश्चन किसका आ गया आपका? ये क्वेश्चन आ गए आपके फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए फाइनेंस मैनेजमेंट से। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? Buying and selling real estate. Option B, trading agriculture. Option C, facilitating buying selling security.
ऑप्शन डी एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर गुड्स। लो, अब आप कहोगे मैम कितना इजी क्वेश्चन, अब इससे इजी क्वेश्चन तो मत दीजिए, ठीक है, बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, कॉन्फिडेंट लाओ अपने ऊपर, ठीक है, कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। क्या है ऑप्शन ए, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक एक्सचेंज में प्राइमरी में बिल्कुल नहीं होता। ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर नहीं, हम कमोडिटीज की बात नहीं करते स्टॉक एक्सचेंज पे। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बिल्कुल, ठीक है, मैन्युफैक्चर नहीं होता, ठीक है। चलो, प्राइमरी फंक्शन पता है ना सबको क्या करता है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी फंड फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, जो क्या करते हैं सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, फर्स्ट हैंड सिक्योरिटी। चलो, प्राइमरी, हाँ प्राइमरी फंक्शंस, ये फंक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली ट्रेडेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता। शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं होता। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मतलब आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बॉन्ड्स, सॉरी प्रोडक्ट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93 लीजिए, सबसे सबसे आसान क्वेश्चन, व्हाट इज अ बुल मार्केट, ठीक है, सबको पता है बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। मार्केट फॉर अ लाइव स्टॉक ट्रेडिंग, नहीं मैम। मार्केट डिक्लाइनिंग प्राइस, नो नो, ये तो नहीं हो सकता। राइजिंग प्राइस, हाँ यही तो है बुल, ठीक है, जिसमें क्या होता है बुल, और आपके पास क्या है बियर, जिसमें प्राइस क्या होती है हमारी राइज होती है, इसमें प्राइस क्या होती है हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है, क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है, विच एंटिटी रेगुलेट एंड ओवरसीज द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन ए फेडरल रिजर्व, बी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, सी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस एंड डी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। चलिए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब सबके पास होगा, क्या है, कह रहा है कि कौन सी ऐसी एंटिटी है जो ओवरसीज में क्या करती है, रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंज, यूनाइटेड स्टेट, यूएस में, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व नहीं है बच्चा, यही आपका क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ही क्या होता है आपका यूनाइटेड स्टेट में क्या करते हैं एक्टिविटी, स्टॉक एक्सचेंज का काम करता है। मतलब जिस तरीके से हमारे इंडिया में यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं ना, ठीक है, इसी तरीके से यूएस के जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग होती है वो क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ठीक है, एसईसी बोला जाता है, ठीक है। प्राइम रेगुलेटरी एजेंसी कहाँ की है, रिस्पॉन्सिबल ओवरसीइंग रेगुलेटिंग एक्टिविटी एंड सिक्योरिटी मार्केट यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूएस की, ठीक है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ कमोडिटी एक्सचेंज, ठीक है, इसमें से आप ये बताइए कि इसमें से कौन सी फीचर्स हैं कमोडिटी एक्सचेंज की। आपको पता है कमोडिटी मार्केट होता है, ठीक है, जिसमें हम कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, ठीक, कौन कौन सा होता है, ऑप्शन का क्या क्या है। ऑप्शन ए है ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव, एंड ऑप्शन बी एक्सक्लूसिव फोकस on a trading technology stock, and option C trading physical goods such agriculture product, metal, energy, option C facilitating real estate and transaction। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। हो गया सबका, चलो क्या लिखा हुआ है, कॉमोडिटी एक्सचेंज की फीचर, तो ट्रेडिंग फाइनेंशियल डेरिवेटिव ये तो नहीं होगा क्योंकि कमोडिटी की बात कर रहा है। फोकस ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी नहीं, कमोडिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी स्टॉक की बात कर रहे हैं, कमोडिटी कहाँ है। ट्रेडिंग फिजिकल गुड्स, क्या कमोडिटी को हम फिजिकल गुड्स बोलते हैं, सच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिल्कुल, मेटल एंड एनर्जी हाँ, रियल एस्टेट नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है।
एक्सप्लेनेशन क्या है, कमोडिटी एक्सचेंज क्या डील करता है, ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल कमोडिटी लाइक एग्रीकल्चर में, प्रोडक्ट मेटल, एनर्जी रिसोर्सेज। प्लेटफॉर्म क्या है, बायर्स एंड सेलर का, जो क्या करते हैं, टैंजिबल्स गुड्स का डील करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हमारे पास क्या है, कमोडिटी मार्केट भी होता है, मतलब कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होता है वो स्टॉक की बात होती है, कमोडिटी एक्सचेंज में हम सिर्फ कमोडिटी की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी फिजिकल कमोडिटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट अ रोल डज स्पेकुलेशन प्ले इन अ स्टॉक एक्सचेंज। सबको पता है स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब भी क्या होता है कि जो भी हमारी फॉरेन करेंसी है, ठीक है, जब भी वो क्या होती है लो रेट पे, तो उसको लो रेट पे खरीद लेते हैं और उसको फिर जब जैसे ही महंगा होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस। क्या स्टेबिलिटी होती है, नहीं। जब स्टेबिलिटी तो तब हम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। इनहैंस लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ स्टॉक, नहीं। ऑप्शन सी, इट हेल्प इन अ प्रोडक्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक ट्रेंड एक्यूरेटली। एंड ऑप्शन डी, इट कैन लीड टू प्राइस फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। तो हाँ, स्पेकुलेशन प्ले कब होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जब प्राइस क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है और लिक्विडिटी होता है मार्केट पे। एक्सप्लेनेशन क्या है आपके पास कि स्पेकुलेशन इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक विद द एम ऑफ प्रॉफिटिंग। ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब भी क्या है कि आप बाय और सेल करते हो, क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्राइस में, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्राइस के चेंजेस में, एंड लीड टू प्राइस वॉल्टिलिटी, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड इंक्रीजिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, मतलब मान के चलते हैं कि हमारी जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये $1 है। ठीक है, $1 की वैल्यू अभी 85 है, मान के चलते हैं। हमने इसको परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज कर लिया। जैसे ही इसकी प्राइस क्या हो गई, 89 हो गई या 90 हो गई, तो इसको हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो ये हमारा स्पेकुलेशन होता है कि हम शॉर्ट टर्म में जो भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है, लिक्विडिटी होती है, उसको हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ये समझ में आया, यही बात कर रहा था कि प्राइस फ्लक्चुएशन होता है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट को। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डज अ स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमी। किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन करता है ओवरऑल इकोनॉमी को। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो नहीं नहीं मैम, गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं होता। रेगुलेटिंग इंटरेस्ट रेट, नहीं, ये तो भी नहीं है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना। प्रोवाइडिंग सोर्स कैपिटल कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। सोर्स ऑफ कैपिटल मतलब जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो कहाँ से बुलाता है, वो सोर्स ऑफ कैपिटल अपने कैपिटल, ठीक है, कंपनी। एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है इंडिविजुअल के लिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो 97 भी डन। अब 98 ना आप खुद करने वाले हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, खुद करोगे। 98 कह रहा है, व्हाट इज द की रोल ऑफ अ प्रोड्यूस एक्सचेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, ऐसा कौन सा की रोल है exchange in a agriculture sector का। ऑप्शन ए स्पेकुलेटिंग ऑन करेंसी एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी, ऑप्शन सी सेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ऑप्शन डी फैसिलिटिंग द ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंश्योरिंग प्राइस डिस्कवरी। चलो अब सभी लोग क्या करो, जल्दी से आंसर दो। तो क्या लिखा है, ए कह रहा है स्पेकुलेटिंग करेंसी, तो नहीं, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो स्पेकुलेटिंग कहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग स्टॉक, नहीं, हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ठीक है, क्या गवर्नमेंट पॉलिसी जो सेट करती है एग्रीकल्चर सब्सिडीज की, उसकी बात कर रहा है। तो हम तो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं ना, हम प्रोड्यूस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फैसिलिटिंग द ट्रेडिंग, बिल्कुल, जहाँ पे ट्रेडिंग आ जाए, मतलब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, मतलब एक्सचेंज कर रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोड्यूस फोकस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे करता है, क्यों, क्योंकि प्रोवाइड प्लेटफॉर्म क्या करती है, फार्मर्स एंड प्रोसेसर्स। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने क्या है? असर्शन स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर इन अ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रहा है? एक क्रूशियल रोल करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एंड फाइनेंशियल मार्केट को। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसा तो बिल्कुल सही है, मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, चलो अब आप लोग बताओ रीजन क्या है? स्टॉक एक्सचेंज जो है क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, रीजन भी बिल्कुल सही है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? प्लेटफॉर्म है एक। ठीक है, रीजन भी सही है। ठीक है, और जो पूछ रहा है लिक्विडिटी क्यों है, इसका भी यहाँ पे जवाब है कि इजिली कन्वर्ट कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ गए 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 मतलब सेंचुरी पे क्या लिख रहा है? असर्शंस एंड रीजन का सेम आपका क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है हमारा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज टू रेज कैपिटल फॉर कंपनी थ्रू द इशू ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स एंड रीजन है कंपनीज लिस्ट देयर स्टॉक ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज their shares on a stock exchange to gain access to a larger pool of a potential investor। ऑप्शन ए क्या आपका ऐसा रीजन दोनों ही सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी दोनों ही सही है, रीजन सही नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एंड सी एसेसन ट्रू, रीजन फॉल्स, एंड एसेसन फॉल्स, रीजन ट्रू। चलो जल्दी से बताओ। तो कह रहा है कि प्राइमरी फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का प्राइमरी फंक्शन जो है क्या है? रेज कैपिटल कंपनी थ्रू इशुएंस स्टॉक एंड बॉन्ड्स। तो बिल्कुल एसर्शन तो सही है कि प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है स्टॉक एक्सचेंज का? कैपिटल को रेज करना। ठीक है, इशू करना स्टॉक एंड बॉन्ड्स को। ठीक है, और रीजन क्या है? कंपनी क्या करती है? शेयर स्टॉक एक्सचेंज करते। क्यों? क्योंकि गेन मिल सके, लार्ज पूल होता है, पोटेंशियल होती है। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं वहाँ पे। ठीक है, बहुत इन्वेस्टर होते हैं जहाँ पे आप शेयर्स क्या करते हो? इशू करते हो। ठीक है, आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो। तो ऐसा भी सही, रीजन भी सही, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 हमारे सामने पेश किया जाए। क्या कह रहा है? एसर्शन प्रोड्यूस एक्सचेंज प्राइमरी डील विथ एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, रीजन प्रोड्यूस एक्सचेंज हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्डाइज ग्रेड एंड क्वालिटीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर प्राइसिंग। क्या होगा इस ऑप्शन में से? आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड का टाइम है। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि प्रोड्यूस एक्सचेंज प्राइमरी डील एग्रीकल्चर कमोडिटी। ठीक है, जो प्रोड्यूस है वो क्या कर रहा है? वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डील करता है, रॉ मटेरियल में डील करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, और प्रोड्यूस रीजन क्या है? प्रोड्यूस एक्सचेंज क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। किसकी हेल्प कर रहा है? स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्डाइज ग्रेड और क्वालिटीज में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्राइसिंग डिसाइड हो सके हमारे कमोडिटीज मार्केट में। ठीक है, तो एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, तो आपका ऑप्शन ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रोड्यूस एक्सचेंज फोकस ऑन ट्रेडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रोड्यूस एक्सचेंज किस पे फोकस करता है? एग्रीकल्चर के कमोडिटीज पे और रॉ मटेरियल पे। ठीक है, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। क्यों प्ले करते हैं? क्योंकि स्टैंडर्डाइज ऑफ क्वालिटी बनी रहे, ग्रेडिंग प्रोडक्ट की अच्छी हो, और इंश्योर फेयर प्राइस जो हो वो इंश्योर हो, और ट्रांसपेरेंसी रहे ट्रांजेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102। क्या कह रहा है? असर्शन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज एंड रीजन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज एग्जीक्यूट ट्रेड थ्रू अ कंप्यूटराइज सिस्टम एंड एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ अ फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा? ये आपका होमवर्क रहेगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और अगर दोनों ही सही है तो रीज़न क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और है तो क्यों है। ठीक है,
चले, ये आपका क्वेश्चन जो हो जाएगा होमवर्क। और आज के सेशन के लिए इतना ही। ठीक, आई होप आपको ये सेशन क्या हुआ होगा, बेनिफिट हुआ होगा इससे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मोर क्वेश्चंस के लिए कॉमर्स नेशन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहो, खेलते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।